बीजापुर में नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने स्मारक को ध्वस्त किया। डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई ये हुई। गोटुमपल्ली के जंगलों में ये स्मारक नक्सलियों ने बनाया हुआ था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने स्मारक को ध्वस्त किया। गोटुमपल्ली में ये स्मारक बनाया हुआ था। डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, जिसमें गोटुमपल्ली के जंगलों में बनाया गया स्मारक नक्सलियों ने जो बनाया हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया गया। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। नक्सलियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। नक्सलियों का बनाया स्मारक गोटुमपल्ली में, बीजापुर के गोटुमपल्ली में जो नक्सलियों ने स्मारक बनाया था उसको ध्वस्त किया गया। जगदलपुर में विजय शर्मा का बड़ा दावा। पुलिस के संपर्क में कई नक्सली हैं। जल्द ही कई नक्सली कर सकते हैं पुनर्वास। पुनर्वास करने वालों में कई बड़े नक्सलियों से सरकार अपील कर रही है, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे नक्सली। था किस तरह से स्वागत लोगों ने किया, किस तरह से लोगों ने बात कही, किस तरह से वहां पर काम हो रहा है, सब देख रहे हैं। ये वही स्थान है, नंबी में गया जहां पर सबसे बड़ा लंबे समय तक आंदोलन कहा गया उसको। अभी नंबी में लोग कितना अच्छा हो चुका है, वहां पर लोग कितने प्रसन्न हैं। मैं स्वयं होकर के आया हूं। मैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये प्रेरित कर करके करवाते हैं उसका कोई आधार नहीं होता है। सर, क्या प्रवास है आपका? कुछ आवश्यक काम है सरकारी। सर, कल उड़ीसा जोन से भी एक लेटर जारी हुआ है। कुछ हुए हैं जिनका कहना है कि उनके साथियों ने, जिन्होंने पुनर्वास किया है, हथियार छोड़ा है, उसका वो विरोध करते हैं। वो गलत कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। इस सभ्य समाज में हथियार लेकर के कोई घूमता फिरे, ये नहीं होगा संभव। उनको पुनर्वास करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री जी के 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के अंत का संकल्प अवश्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये कहा, और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हम लोग सरकार में आए वैसे ही उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का दृढ़ संकल्प कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, उसका लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है। और हमारे प्रदेश के सुरक्षा बल के जवान बहुत तेजी के साथ, साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। बराबर सफलता भी मिल रही है, और माओवाद के जितने भी टॉप के लोग हैं सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। और हम लोग पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छा बनाए हैं, उसका भी असर हो रहा है कि लगातार लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ भी रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। दंतेवाड़ा के एक स्कूल में छठी के छात्र की मौत के मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा। बारसूर नवोदय विद्यालय में छठी क्लास के एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। स्कूल का दावा था क्योंकि बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहा था, ऐसा शुरुआती जांच में सामने आया था। स्कूल बच्चा नहीं आना चाह रहा था। परिजन बच्चे को जबरदस्ती स्कूल छोड़कर गए। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के दावे को खारिज किया। हंसी खुशी से स्कूल गया था बच्चे के परिजनों का ये कहना है। छठी क्लास का बच्चा जिसने हॉस्टल में फांसी लगाकर हॉस्टल के बाथरूम में जान दे दी थी। कल ये खबर एनडीटीवी पर आपको दिखाई गई थी, जिसके बाद अब परिजनों ने हॉस्टल के इस दावे से इनकार किया है और कहा है कि हम बच्चे को हंसते खेलते छोड़कर आए थे। स्कूल प्रबंधन पर आरोप परिजनों ने लगाया है। हमारी जानकारी के अनुसार बच्चा जो है घर से आना पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 3 दिन लेट आया, चौथे दिन आया, जबकि 26 तारीख को बच्चे को बुलाया गया था। तो चौथे दिन आया है, इसका मतलब है कि बच्चे का मन नहीं था। और उसने साथी बच्चे के साथ परिजनों के सामने भी साथी बच्चे ने बताया, जिसके सामने व्यक्त किया था कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, मुझे ला के रख दिया गया है, ऐसा व्यक्त किया गया। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हंसी खुशी नहीं आया था, वो जो है आया था, और उसके बाद उसके मन में ऐसा रहा होगा, नहीं रहना चाहता होगा, इसलिए उसने ऐसा कर लिया होगा। क्या हुआ था यहाँ? मतलब वही हम लोग को फ़ोन किया गया है सवेरे 5 बजे कि आप लोग के यहाँ बच्चा पास ही जाकर। कहाँ से फ़ोन किया गया था? स्कूल से फ़ोन किए थे। कौन सा स्कूल? ये नवोदय से। नवोदय से। हाँ। क्या बोला गया?
कि आपका बच्चा फांसी लटका था करके। हाँ। तो हम लोग को बोले हैं कि फांसी लटका है तो जान है, रूम में रखे हैं करके बोले। तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे ना रूम में नहीं रखा गया था, हॉस्पिटल में रखे थे। हॉस्पिटल रखने के यहाँ के देख रहे तो जान तो था ही नहीं। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि अपने आप करता है, ऐसा होगा करके। हाँ। वो छोटा बच्चा कैसे ऐसे फांसी लगा के वो मर सकता है? कितने साल का बच्चा है? कम से कम 8 साल का होगा। 8 साल का। नवोदय में इसी साल भर्ती हुआ था। हाँ, इसी सर। तो अभी आपको क्या लगता है कि स्कूल इसमें कौन जिम्मेदार है? अब इसमें कौन जिम्मेदार है सर? स्कूल प्रशासन या प्रशासन भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, कल तक जांच में ये सामने आ रहा था कि बच्चे ने, क्योंकि हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहा था बच्चा, इसीलिए उसे फांसी लगा ली। परिजन जो बात कह रहे हैं कि हंसते खेलते बच्चे को छोड़कर गए थे, बच्चे ने फांसी नहीं लगाई, लापरवाही का आरोप स्कूल पर लगा रहे हैं। दरअसल देखिए, कल प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी निकल के आई थी कि सुनील पोड़ियाम है बच्चे का नाम, कक्षा 6वीं पढ़ता है और हॉस्टल नहीं जाना चाहता रहा और परिजन जबरदस्ती उसे छोड़ आए थे, जिसके बाद उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मगर परिजन पहुंचने के बाद जिस तरीके से स्कूल प्रबंधन के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और एक संदेह की स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बच्चा 8 साल की उम्र का है, वो कैसे इतनी हाइट में जा करके सुसाइड का फंदा बना सकता है और फांसी लगा सकता है। और जब परिजनों को जानकारी मिली तो बताया गया कि बच्चे में थोड़ी सी जान है और बच्चे को अस्पताल ले जा रहे हैं। मगर जब परिजन वहां पहुंचे तो बच्चा अस्पताल पहुंच गया था। परिजनों का साफ साफ कहना है कि छोटा सा बच्चा है, सुसाइड नहीं कर सकता है और इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है और इतनी हाइट में जा करके वो फंदा नहीं बना सकता। हालांकि ये सब जांच का विषय है, बारसूर की थाना पुलिस वहां पर जांच कर रही है। बच्चे का पीएम करवा दिया गया है और देखना ये होगा कि प्रारंभिक डॉक्टरी रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। हालांकि स्कूल प्रबंधन का साफ साफ कहना है कि 1 महीने की दीपावली और दशहरा की छुट्टी हुई थी, बच्चा 3 दिन ऑलरेडी लेट वहां पर पहुंचा था। इससे ये बात मतलब साबित हो रही है कि बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता था, परिजनों ने उसे स्कूल में छोड़ करके जबरदस्ती निकल गए हैं वापस। अब ये सब जांच का विषय है, देखना है जांच में क्या निकलता है, इंतजार करना होगा। जी पंकज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। परिजन लापरवाही का आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगा रहे हैं, जबकि स्कूल का कहना है कि बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहा था, परिजन जबरदस्ती छोड़कर गए थे, जिसके चलते बच्चे ने ये कदम उठाया।